तो आज के वीडियो से आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ ग्रामर का। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है सारे चैप्टर्स, और भी मैं बताऊंगा 25 नंबर का लास्ट में। पहले इतना चैप्टर्स देख लो एंड ये रियलाइज करना कि कैसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं सब चीज़ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखो, और कुछ छूट भी रखे हैं चैप्टर्स मैं लिखूंगा। सबसे पहले आपको आर्टिकल्स भी पढ़ना है, ठीक है, सिंटेक्स पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है। अब एक चीज यहाँ पर बताऊं, टाइम एंड टेंस का वीडियोस मैंने कल से डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको डेली मिलेगा शाम में 7 बजे से लाइव क्लास। तो आप यहाँ से लाइव क्लास कर सकते हो, चीजें समझना ध्यान से, ठीक है। डेली आपको क्लास मिल रहा होगा, एक इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सब वीडियोस मिलेगा। उसके बाद वॉइस, ये जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, मैं जितने चैप्टर्स बताने वाला हूँ वो सब इस पे कराने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सब चीज कराऊंगा, एक भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा, सब करा दूंगा भाई। उसके बाद तुम्हें नरेशंस पढ़ने हैं, डिग्री भी पढ़ना है जहां से 1 नंबर के सवाल आते हैं, रिमूवल ऑफ टू भी पढ़ना है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी समझना है, उसके बारे में भी पढ़ना है, और क्लोजेस के बारे में भी पढ़ना है। अब याद रखो कि हर चीज काफी डिटेल में आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ना है। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, गलत गलत दिया रहेगा, सही करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें है ना। सेंटेंस करेक्शन, यानी सेंटेंस गलत दिया हुआ रहेगा, उसको सही करना आपको पढ़ना है। प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है, चैप्टर्स ही है। अब प्रीपोजिशन के अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ऑन का प्रयोग, एड का प्रयोग, विथ का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग, डाउनवर्ड का प्रयोग, ओवर का प्रयोग, समझ में आ रही है, बेलो का प्रयोग, बिटवीन का, एमोंग का, ये सब यूजेस में पढ़ाऊंगा। आराम से रहो आप सब। अब सब बोर्ड लेवल पे पढ़ाऊंगा। आप किसी पे जाके किसी के वीडियोस मत देखने लगना ग्रामर के कि ये पॉपुलर टीचर है तो इसके वीडियोस देख लूंगा तो मेरे एग्जाम में आएगा, नहीं। कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे, बट एक्चुअली में क्वेश्चन किस तरह से आता है आप वो नहीं कर पाओगे। चीजें समझ में आ रही है, तो मैं सारा चीज कराऊंगा। उसके बाद आपको जेरंड करने हैं, फ्रेसेस कर लेने हैं, साइनोनेम्स और एंटोनेम्स करना है। साइनोनेम्स क्या होता है, मिलता जुलता शब्द आप बताते हो। एंटोनेम्स क्या होता है, आप इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द, उल्टा शब्द। और उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पढ़ना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, सारा चीज अच्छे से कराऊंगा। इतनी सारी चीजें हुई और ओवरऑल मैंने सारे चैप्टर्स आपको बता दिए ग्रामर्स में। अब ध्यान से समझना, एक्सटर्नल में आपको क्या सीखना है। एक्सटर्नल में आपको एसएल लिखना सीखना है, और एक चीज एप्लीकेशन लिखना सीखना है, ठीक है। ये एक्सटर्नल चैप्टर्स हो गए, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको पैसेज बनाना सीखना है, पैसेज, ठीक है। तो ये तीन वो जो चीज आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का है, ऐसे तो 8 नंबर का है भाई, 4 क्यों लिख रहे हैं, 8 नंबर का। एप्लीकेशन 4 नंबर में पूछता है, पैसेज 5 से 4 नंबर में पूछता है तुम्हारा, समझ में आ रही है। और बाकी ये सारा जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, टाइम एंड ट्रांसलेट आता है जो कि 4 से 5 नंबर का होता है, तो ये चैप्टर्स तुम्हें बहुत बढ़िया से काम में आएगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला चैप्टर्स मैंने बताया आर्टिकल्स, वैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़ा रखा होगा शायद चैनल पे, बट बिलीव मी 2025 का ये जो बैच है ना, वो इस बैच में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल फ्री में, स्टार्टिंग से 0 लेवल से। तो आपके पास अगर डेली 15 से 20 मिनट हो तो आप डेली बैठ सकते हो 7 बजे से, वीडियोस कभी भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। बट आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्लियर करके चलना है अपने माइंड के अंदर में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आपको ग्रामर में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह से हिंदी में भी मैं बता दूंगा, मैं हर सब्जेक्ट का डाउट आपको क्लियर करके दे दूंगा, आपके सामने रख दूंगा हर चीज का डाउट, और आप हर चीज का डाउट सॉल्व कर सकते हो घर बैठे बैठे। एंड आपको अब पता लग रहा होगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, और सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है, इधर उधर नहीं भटकना। कम पढ़ के आप नंबर ला सकते हो, समझ में आ रही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई कि किस तरह से क्या पढ़नी है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इसी तरह से सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, वीडियोस को शेयर करो, एंड मचा दो भाई बोर्ड एग्जाम में। मैं हूं ना, सारा चीज प्रोवाइड कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।